guys, welcome back to my channel. So फाइनली मेरे पास माइक आ चुका है एंड ये मैंने ख़रीदा नहीं है, मुझे आज मेरे बर्थडे के दिन गिफ्ट मिला है एंड आई थॉट माइनस जस्ट जो मेरा यूट्यूब जो अभी पॉज पे था बहुत टाइम से उसको मैं रिवाइव कर लूँ बिकॉज एक नया मोटिवेशन सा मिल गया. सो बेसिकली सबसे पहली बात, मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं 21 ईयर्स की हूँ बिकॉज मैं जब 21 की नहीं भी थी और मैंने जब अपना इंटर्नशिप चालू किया था तब से मैं सबको यही एज बता रही हूँ अपना. तो अब जब वो फाइनली एज हो चुका है तो मेरे दिमाग में तो ऑलरेडी सेट है कि आई एम 21 ओनली, सो देयर इज नथिंग न्यू इन दैट. बट या जो एक चीज़ है जो मुझे पसंद आती है बर्थडे के दिन वो है ड्रेसअप होना, जो मैं बचपन से करते आ रही हूँ. एवरी ईच एंड एवरी बर्थडे मैं अपने आउटफिट को लेके बहुत सिलेक्टिव रहती हूँ. मेरी ज्वेलरी, मैं कैसा मेकअप करूँ, मैं कैसे बाल बनाऊँ, हर चीज़ के लिए. इवन नाउ मैंने ऐसे अपने हेयर्स पे ऐसे एक जो मेरा नेकलेस था उसको मैंने लगा दिया है. ईयर रिंग्स राइनस्टोन्स वाले हैं ये, और ये आउटफिट जिसका मैं आपको फ़ोटो यहाँ दिखा दूँगी. सो बेसिकली ये आई थिंक सेवना से मंगाया है ये वाला आउटफिट. काफ़ी अच्छा है, मटेरियल वाइज भी काफ़ी अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है और बहुत ज़्यादा बोल सकती हूँ मैं कि कंफर्टेबल भी है. जो कि अभी ऐसे हम बहुत सारे डिज़ाइनर्स आउटफिट लेते हैं बट वो कंफर्टेबल नहीं होते, ये था कंफर्टेबल. दूसरा बात, ग्रेटफुल कि मेरे ऐसे दोस्त मिले हैं मुझे लाइफ में जो इतनी ज़्यादा थॉटफुल है गिफ्ट को लेके. डैम, मतलब मैं इतना प्रोक्रेस्टिनेट कर रही थी माइक को लेके. मैं उनके साथ भी जब आई रिमेंबर शूट कर रही थी मेरे फ्रेंड्स, यहाँ ये जो शूट चल रहा था इस समय भी हम लोग पंखा बंद करके और ऐसे ताकि एकदम आवाज़ ना आए, बिल्कुल सब बंद हो, इससे रिकॉर्ड कर रहे थे. पीछे कंस्ट्रक्शन भी चलता होता तो ऐसे माइक की ज़रूरत थी पर हम कंटिन्यूसली ट्राई कर रहे थे कि ऐसे आवाज़ के बगैर हम काम कर लेंगे. Yes, so I don't have 21 lessons to give you all on my 21st birthday, but I'm just gonna talk my heart out. So basically, there were a lot of people who were involved in my life before I turned 21. So during my college years, there were a lot of college people with whom I did not have any connection, but they were just there as a college mate. And then there were school friends, then there were people in classes and everywhere, right? So every time during my birthday, there were a lot of people who used to come at my house and we used to celebrate. But as we grow, the count of the people decreases a lot, and it comes down to that selective boundary of people who are there for you, not just for your birthdays but for life, and who are also there for you when you need something. They understand you, they get you. We try our best to understand them, we try our best to be there for them. सो वो अकाउंट पूरा नीचे आ जाता है एंड वो स्विच, इट्स नॉट ईजी टू एक्सेप्ट दैट स्विच बिकॉज you have a habit of being surrounded by multiple people and then suddenly shush, there are like a few selective bunch of people who are there for you. And उसमें से भी again as we grow बहुत ज़्यादा complications आते हैं इवन एक दिन मैनेज करना मिलने के लिए. So मेरे लिए birthdays were always a big thing since my childhood, like since my very first birthday. वो लोग ने नॉट बिकॉज आई वॉन्टेड इट दैट वे बट मेरे घर वालों ने वैसे ही सेलिब्रेट किया है, तो आई ग्रो अप लाइक दैट एंड मेरे माइंड में वो था कि बर्थडेज ऐसे होता है. सो आई वॉज ऑलवेज एक्साइटेड for birthdays, like even the date 31st August 2004. So even this date, I don't know why but I love my birth date and अच्छा लगता है जब वो 31st August को मैं रियली ऐसा कैलकुलेटिव नहीं रखती, फ्लो में जाने देती हूँ कि जैसा हो रहा है वैसा जाए. अच्छा लगता है बस कि हमारी एज बढ़ रही है इवेंचुअली, और मेरी जो मेमोरीज़ को जब मैं रिफ्लेक्ट करती हूँ बैक कि मैंने इस साल क्या क्या किया, अच्छा लगता है. ग्रेटफुलनेस वाली फीलिंग आती है. इवन नॉट जस्ट फ्रेंड्स बट इवन फैमिली मेम्बर्स में, लाइक पहले हम जिनसे कनेक्टेड थे अब हम उनसे नहीं रहते. जब बड़े बड़े हो जाते हो तो इवेंचुअली वही लोग आपके साथ रहते हैं जो आपको बड़े वाले रूप में समझ सकते हैं. और क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि बचपन के परसेप्शंस लेके लोग अटैच रहते हैं एंड देन जब आप ग्रो होते हो तो वो उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाते. तो ऐसे बहुत सारे हुए हैं सिचुएशंस एंड आई फील कि जो होता है अच्छे के लिए होता है एंड इट्स ओके. लाइक इवेंचुअली वी ऑल लर्न फ्रॉम दैट एंड this was about people, about life. Entering this age is quite a balance between struggle and like hard work. Like
आपको इतना भी ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता या इतना भी ज़्यादा हार्डवर्क नहीं करना पड़ता या हसल नहीं करना पड़ता। आप एक स्टेबल लाइफ बनाने के लिए बहुत सारे डिसीजन लेते हो, बट अगेन आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत होती है। ग्रेटफुल टू आवर पेरेंट्स बिकॉज उन्होंने हमें ऐसा अपॉर्चुनिटी देने लायक एक एनवायरनमेंट दिया है, राइट। सो इतना ज़्यादा ये नहीं होता कि बहुत सारे ऑफकोर्स कन्फ्यूजन बहुत सारे होते हैं, पाथ्स बहुत सारे होते हैं बिकॉज अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है। तो वी डोंट नो व्हाट वी वांट बट इवेंचुअली वी आर ट्राइंग टू फिगर इट आउट। सो बहुत ज़्यादा फिगरिंग आउट वाला एज है ये, एंड इट्स ओके, लाइक आई नो लाइक वी विल फिगर इट आउट इवेंचुअली, बट या जब वो हो रहा होता है प्रोसेस तब इट्स वेरी हार्ड। लाइक समटाइम्स तो एकदम ऐसे इरिटेशन हो जाता है कि क्या हो रहा है, क्यों, वाई मी, वाई दिस दैट, स्पेशली जब मेरे जैसे लोग जो कि इमोशंस लेके चलते हैं उनके लिए इट्स नॉट ऑलवेज ईजी, नॉट ऑलवेज। अगर मैं बोलना चाहूँ तो आई मीन दैट बिकॉज कुछ भी हो, लाइक आपके फ्रेंडशिप्स हो, रिलेशनशिप्स हो, आपके फैमिली के साथ बॉन्ड्स हो, फिर आपका कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट हो या जो भी हो, जब आपके इमोशंस आपको कंट्रोल करते हैं ना बहुत ज़्यादा, तो दिक्कत हो जाती है आपको इवन जस्ट एक्सिस्ट करने के लिए उस प्लेस पे। एंड देर आर लॉट ऑफ इमोशंस गोइंग ऑन इनसाइड यू एंड हर चीज़ आप बता नहीं सकते किसी को। आपको लग रहा होता है कि मैं बता दूँगी तो इज़ इट ओवर, इज़ इट नॉट, कि वो। और आई बिलीव दैट ये बहुत ज़्यादा लॉकडाउन के बाद से जो बड़े हुए हैं ना उनमें बहुत ज़्यादा आया है, और मैं उनमें से एक हूँ एंड आई डोंट डिसएग्री विद दैट। बट आई फील एक समय पे कि अच्छी बात है कि मैं इतना सोचती हूँ लोगों के बारे में और मेरे बारे में, और लाइक मैं डीपली, लाइक बेसिकली डीपली चीज़ों को फील करना। बट एक समय पे वो आपको आपके मेंटल हेल्थ पे टोल भी दे देता है इस एज पे आके, बिकॉज आप बहुत सारे नए अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ नए लोगों से मिलते हो, नए चीज़ें बनाने के लिए जब आप बाहर निकलते हो अपने घर से, तो इट्स वेरी हार्ड। एंड वो फिगर आउट करने वाले प्रोसेस में जब आपके इमोशंस आपको कंट्रोल करने लग जाए तो इट्स मोर हार्डर, बट वी ट्राई बेस्ट अगेन। सो दीज वर अ फ्यू थिंग्स जो ये एक एज चेंज में दिखा है, बट आई एम थैंकफुल एंड ग्रेटफुल कि जैसा भी मेरा लाइफ टर्न आउट हो रहा है। आई मीन लाइक इवन पेरेंट्स, आपको लगता है वो आपकी सपोर्ट पे नहीं है, बट एट द एंड वही सबसे ज़्यादा आपको सपोर्ट कर रहा है। जब स्पेशली जब वर्ल्ड इतना हार्ड लगता है आपको, तब आपको कोई और याद नहीं आता, बस आपको पेरेंट्स याद आता है कि कैसे उन्होंने आपको एक्सेप्ट किया इवन दो आप में ये फ्लॉज थे। और फिर आपका जो सिबलिंग रहता है, फिर आपके जो क्लोज फ्रेंड्स रहते हैं। आई थिंक फ्रेंडशिप भी एक ऐसी चीज़ है जो मैंने ये एज में आके ज़्यादा उसको समझना चाहा है और उसके साथ चलना चाहा है, बिकॉज आई बिलीव वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये आपके ग्रोइंग ईयर्स में। बिकॉज आप ऑफकोर्स फैमिली पे हमेशा उनके साथ रहते हो, आप हमेशा उनसे शेयर कर सकते हो, नॉट एवरी वन ऑफकोर्स, बट टच वुड मैं कर सकती हूँ। बट समटाइम्स ऐसे होता है मोमेंट्स जहाँ पे बहुत चीज़ें आप उनसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और तब आपके फ्रेंड्स आपके साथ होते हैं और वो लोग भी उसी चीज़ से जा रहे होते हैं। पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो फ्रेंड्स कैसे है और क्या वो आपके बारे में रियली केयर कर रहा है या बस बोल रहा है कि दे डू केयर। सो देयर इज़ अ बिग डिफरेंस इन दैट, जो मुझे कॉलेज के बाद रियलाइज़ हुआ। एक और चीज़, मैं ना बहुत भागती थी चीज़ों के पीछे, लाइक व्हेन आई वांटेड फ्रेंडशिप, मैं फ्रेंडशिप के पीछे भागी। व्हेन आई वांटेड अ कॉलेज, मैं कॉलेज के पीछे भागी। व्हेन आई वांटेड अ करियर, मैं उसके पीछे भागी। व्हेन आई वांटेड एन इंटर्नशिप, व्हेन आई वांटेड एन जॉब, मैं हर उस चीज़ के पीछे भागी। एंड आई फील कि वो गलत था, बिकॉज जब वो चीज़ मुझे मिली है ना, वो तभी मिली है जब मैंने उसके बारे में सोचना थोड़ा कम कर दिया था, और ऐसा होता ना फेथ पे रख दिया था कि ठीक है आई विल डू माई वर्क, बाकी हो जाएगा। दैट वे आई गॉट मैनी थिंग्स इन लाइफ, एंड जो भी मिला है ना वो उसी तरीके से मिला है। जब मैंने उसके पीछे भागना बंद कर दिया तब वो मेरे पास आया। तो ये एक चीज़ है, अभी मुझे वो रियलाइज़ हो रहा है कि मेरे को पहले भी जो मिले हैं ना चीज़ें लाइफ में, वो उसी समय पे मिले जब मैंने उसको लेके सोचना बंद कर दिया था और मैंने बस अपने वर्क पे उस पर डाल दिया था फेथ और डेस्टिनी पे कि ठीक है मैं अपना काम करती, कर्म करो बट फल की चिंता ना करो। दैट वे वो चीज़ आई फील बहुत ज़्यादा सच है, लाइक बहुत ज़्यादा। मतलब ऐसा एक भी इंसिडेंट नहीं है मेरे पास जहाँ पे मैं उस चीज़ के पीछे भाग रही हूँ तभी मुझे वो मिला है। मैं ज़रूर भागी ज़रूर हूँ, पर जब वो मैं पॉज पे आ जाती हूँ कि ठीक है अब बहुत हो गया, तब वो चीज़ मेरे हाथ में आई है। जब मैंने अपने फेथ पे भरोसा रखा, अपने डेस्टिनी पे भरोसा रखा, अपने काम पे भरोसा रखा, तब वो चीज़ मेरे हाथ में आई है। एंड ये एक चीज़ है जो मैं अभी अगले इसमें ध्यान रखूँगी, जो भी मैं लाइफ में आगे एस्पायर करूँगी उस चीज़ पे मैं बहुत ध्यान रखूँगी। आई थिंक दैट्स इट।
21 इज़ काइंड ऑफ अ रोलर कोस्टर एज, जहाँ पे आप 20s में जस्ट एंटर कर रहे होते हो, ना आप अभी टीनेजर हो, ना आप एक्चुअली बहुत ज़्यादा बड़े हो, बट आप बस एक एज में हो जहाँ पे फिगर आउट कर रहे हो। और मेरा चैनल का जो पर्पस था वो यही था कि जब जब मैं हर एक लाइफ के एक स्टेज में आऊँ, मैं अपने फिगरिंग आउट वाले फेस को इधर शोकेस करूँ, और जो मेरी ऑडियंस है जो उस एज से जा रही है वो उन्हें समझे, देखे, और सिमिलैरिटीज़ उनको भी लगे, और वो कभी ये ना फील करे कि वाई मी। सो दैट वाज द मेन रीज़न जो मैं सोचती थी। लाइक मेरा बायो भी देखोगे या जो भी देखोगे, डिस्क्रिप्शन सब में आपको वही दिखेगा कि फिगरिंग आउट लाइफ। सो दिस इज़ वॉट आई रियली वॉन्टेड फ्रॉम माई चैनल, एंड आई होप वी कंटिन्यू टू मेक मोर वीडियो। पर थक चुकी हूँ, इसलिए मैं बहुत फंबल करती हूँ, थक जाती हूँ। तो या सो आई होप that this year we make more and more videos, more creative videos, more like motivational नहीं बोलूँगी, लेकिन ऐसे videos जो आपके साथ बहुत ज़्यादा relate करें। और that's it for today's video. Thank you so much to everybody, to every single person जिन्होंने मेरे बारे में सोचा है, मेरा साथ दिया है इस लाइफ में, और आप उन लोगों के लिए भी जो जब मैं अपने बेस्ट वर्जन में भी नहीं थी तभी भी मेरे साथ थे। और आई होप आई नेवर डिसअपॉइंट यू इन लाइफ, एंड आई विल मेक यू ऑल प्राउडर इन लाइफ फॉर श्योर। थैंक यू, आई लव यू ऑल, बाय बाय।